चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको हम ट्राई करने जा रहे हैं। ये कैसे करेंगे, देखिए एनसीईआरटी के मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन है, आपको परेशान नहीं होना है। ये आपके फॉर्मूले रिवीजन क्वेश्चन थे। जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। इनका ये कहना है कि दो चार्ज स्फीयर है, सपोज दैट एक ये है हमारे पास और एक हमारे पास ये है, ठीक है। और इन पर जो चार्जेस की क्वांटिटी है वो दे रखी है हमको 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और दूसरे वाले पर दे रखी है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। प्लेस 30 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इन एयर में रखे हुए हैं। तो हमको फोर्स बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सर? बहुत आसान तरीके से करेंगे। पहला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको, सीधा सीधा याद आना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये किसका फॉर्मूला है? कूलाम फोर्स का फॉर्मूला है, जनरल। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने वैल्यू अवेलेबल है, इसको इसमें पुटअप कर देना। एक बात याद रखना, ये जो यहाँ पर सेंटीमीटर आया हुआ है इसको सबसे पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² का आप इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा और अच्छे से अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे, या आप ऐसे भी रह सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो वहां पर चेंज हम कर लेना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, इसकी बात करेंगे तो ये जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, राइट। और Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁷, और Q2 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁻⁷। बहुत बढ़िया। अपॉन में r² है, r² की जगह आपको ये पुट करना है। तो स्क्वायर लगा है तो मैं इसको 2 बार लिखना पसंद करूंगा, इस तरह से। ये मैंने 2 बार लिखना पसंद किया, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। आपको कुछ नहीं करना, नंबर्स को अलग कर लेना है। सबसे पहले तो नंबर्स को अलग करना है। देखो ऊपर 9 है, 9 को लिखो, 2 है 2 को लिखो, 3 है 3 को लिखो। ये 10 टू की पावर कितना है सर? 9 है, ठीक है। यहाँ पर 10 टू की पावर कितना है? -7 तो 10 टू पावर टोटल कितना हो गया? -14 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब नीचे देखो 3, इसका एक 10 मैंने उधार ले लिया, नीचे इधर भी 3 है, इसका भी 10 उधार ले लिया। तो 2 10 मैंने उधार लिए, तो 10 टू पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नीचे 10 टू पावर कितना है? -2 है। इधर कितना है? 10 टू पावर -2 है। तो देखो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, सही बात है ना। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, सही बात है कि नहीं। ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। अब आप पावर को एडजस्ट करेंगे, अब आप पावर को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये 14 है और ये कितना है? 9 है। तो 14 में से 9 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 5। तो ये आपको मिल जाएगा 3 × 6। अच्छा ये 6 हो गया, और ये 10 टू पावर कितना हो गया? -5। और नीचे कितना बचा अपने पास? देखो 10 की पावर -2 है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला? 6 × 10 टू की पावर -3 मिलने वाला। तो इतना न्यूटन आपका क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना होता है यहाँ पर। अगर इसके आंसर की बात करें तो देखते हैं इसका आंसर इतना आ रहा है, क्या आ रहा है। एक मिनट इसको ओपन करते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, दिख रहा है 6 × 10 टू पावर -3, करेक्ट। तो ये हमारा आंसर सही है। ओके जी, समझ में आया होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, रॉकेट साइंस नहीं था, आपको सीधा फॉर्मूला याद आना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन हमने किया और सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिखाया कैसे करना था, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलाम। एक स्मॉल स्फीयर है, उस पर चार्ज है, कितना चार्ज है सर? एक स्मॉल स्फीयर है जिस पर चार्ज है सर 0.4 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, एक दूसरा स्फीयर है जिस पर जो चार्ज है वो कितना है? -0.8 माइक्रो कूलाम, ठीक है साहब। एयर में रखे हुए हैं, एक दूसरे पर फोर्स भी लगा रहे हैं साहब। कितना फोर्स लगा रहे हैं? दे रखा है 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर। आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, इनके बीच का सेपरेशन दिया है? नहीं दिया, कोई बात नहीं, पूछेंगे। तो हमने पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है कि कितनी दूरी पर रखे कि इनके बीच में इतना फोर्स लगे, ठीक है। ओके, दूसरे पॉइंट में आपसे पूछना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो सेकंड पॉइंट का तो आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि देखो ये एक स्फीयर है,
ये एक स्फीयर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, 0.2 न्यूटन है। तो आंसर है जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा सेम उतना ही क्वांटिटी में फोर्स ये इतना लगाएगा, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स होते हैं वो म्यूचुअल फोर्स होते हैं। तो दूसरे पॉइंट का तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 0.2 न्यूटन। फर्स्ट पॉइंट का आंसर हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको निकालना है आर निकालना है, तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज हमको याद आ जानी चाहिए, सही बात है। चलो अब हमको क्या निकालना है, ओनली आर निकालना है। तो आर को हम यहां फेंकेंगे और इसकी वैल्यू हमको याद रहती है 9 × 10⁹ क्लियर है। और यहां पर आपके सामने है Q1 Q2 और बटे में आ जाएगा फोर्स, क्लियर है। आर हमको निकालना है 9 × 10⁻, कितना है 9 इंटू Q1 की वैल्यू आप ये रखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसको कूलाम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी मिलेगी वो आपको मिलेगी 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम, और ये वाली जो क्वांटिटी मिलेगी वो आपको मिलेगी 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो ये हमने इनको कूलाम में कन्वर्ट कर लिया, करना पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट होता है कूलाम। वैल्यू कितनी है सर, Q1 की वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁻6, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है 0.8 × 10⁻⁻6, बहुत बढ़िया। अपॉन फोर्स की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है 0.2। आप ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट मरेगा, 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको एडजस्ट कर लो, बस यही आंसर आप देखो करते हैं। तो देखो 9 और ये कितना है, देखो ये 2 8 जा 16, ठीक है। ये 10⁻⁻ कितना, देखो -6, 10⁻⁻ कितना -6, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻12। और ये 10⁻9, नीचे कितना बचा सर, नीचे 10 बचा। ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 10⁻8 मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखते जाइए, अभी इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। देखो ये 10⁻⁻12 है, ये 8 है, तो कितना बचेगा 10⁻⁻4 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां से जब आप स्क्वायर हटाओगे, क्या हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे, यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 9 का कितना होता है 3, 16 का कितना होता है 4, और 10⁻⁻2 है, मतलब माइनस का 4 है, तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं कहीं पर, या फिर नेक्स्ट पेज पे इसको लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 × 10⁻, कितना -2 मीटर, या फिर अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। केवल आपको फॉर्मूला याद करना था और आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बस सब हो जाता है।